আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस का भाग्य अनिश्चित है। अमेरिका ये जानने को उत्सुक है कि आखिर व्हाइट हाउस पर कौन कब्जा करेगा। पूरी दुनिया को इंतजार है कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव कौन जीतेगा। रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट कमला हैरिस में से अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, इसका दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सैन्य ताकत अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों का विश्लेषण कर रही है, जो मंगलवार शाम 4:30 बजे से 9:30 बजे तक होगा। न्यूयॉर्क टाइम्स और सिएना पोल्स द्वारा अंतिम मिनट के सर्वे से पता चलता है कि वह दोनों एक दूसरे से छोटे मार्जिन से आगे और पीछे है। एरिजोना में ट्रंप को अच्छी बढ़त मिली है, लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस हीट से किसी की हार जीत सुनिश्चित नहीं की जा सकती। डोनाल्ड ट्रंप को नेशन वाइड पोल में 43% वोट मिल रहे हैं। कहा जाता है कि पिछले 2 राष्ट्रपति चुनावों की तुलना में उनकी लोकप्रियता में गिरावट आई है। उनकी लोकप्रियता पहले के मुकाबले काफी कम हो चुकी है और आगामी चुनाव में यह साफ नजर आएगा। अतीत में रिपब्लिकन पार्टी ने ट्रंप के खिलाफ कई उम्मीदें जताई थी, लेकिन फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसेंट, पूर्व एम्बेसडर निकी हेली और अन्यों को हराकर उन्होंने पार्टी का नामांकन प्राप्त किया और चुनावी मैदान में उतरने में सफलता पाई। हालांकि पार्टी के भीतर उथल-पुथल मची हुई है। कई रिपब्लिकन नेता या तो राष्ट्रपति चुनाव में मतदान से दूर है या कमला हैरिस का समर्थन कर रहे हैं, जिसे पहले कभी भी देखा नहीं गया है। यह एक पार्टी का सदस्य होने और दूसरे पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन करने का मामला नहीं है। दूसरी ओर हैरिस ने खुद उन मतदाताओं में रुचि व्यक्त की है जिन्होंने पार्टी के प्रचारों में रिपब्लिकन फॉर हैरिस का नारा लगाया है। इसके अलावा हैरिस ने नए 7 राज्यों में युवा मतदाताओं को राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट किया है। दौर की परवाह किए बिना युवा मतदाताओं, महिला मतदाताओं, विशेष रूप से उन लोगों पर ध्यान केंद्रित किया है जिन्होंने 2020 में ट्रंप के खिलाफ जो बाइडेन के लिए प्रचार किया था। इस चुनाव में अमेरिका में एक क्लासिक सवाल उठाया जा रहा है, क्या देश की मॉनेटरी पॉलिसी सही दिशा में जा रही है या नहीं। 60 से 70% मतदाताओं का मानना है कि अमेरिका गलत नीतियों से चल रहा है और इस चुनाव में बदलाव की आवश्यकता है। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस को सत्ता विरोधी हवा का सामना करना पड़ रहा है। मॉनेटरी पॉलिसी में 4 मुद्दे मतदाताओं को प्रभावित कर रहे हैं। उनमें से एक फैमिली बजट है। दैनिक जीवन यापन की लागत में वृद्धि आ चुकी है, फिर भी भविष्य की आर्थिक सुरक्षा का मुद्दा बना हुआ है। करीब 4 साल पहले जब जो बाइडेन और कमला हैरिस ने व्हाइट हाउस का सत्ता संभाला था, तब से आज देश में जरूरी वस्तुओं की कीमतों में 10 से 40% तक बढ़ोतरी हो चुकी है। पेट्रोल के दामों में भी वृद्धि हुई है। दूसरी ओर ब्याज दरों में गिरावट आ चुकी है। नतीजतन अमेरिकी परिवारों की स्थिति दयनीय हो चुकी है। कई मतदाताओं को लगता है कि ट्रंप इस स्थिति को अच्छी तरह से संभाल सकते हैं। कुछ मतदाताओं का मानना है कि वित्तीय स्थिति और घुसपैठ से निपटने के लिए ट्रंप एक सही नेता है। बैलेट पेपर पर तीसरा मुद्दा एबॉर्शन के अधिकार और रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज का है। इस मुद्दे पर हैरिस लोकप्रियता और महिलाओं के समर्थन से काफी आगे है। यह पता चलता है कि अधिकांश महिलाओं के वोट हैरिस द्वारा प्राप्त किए गए हैं। ऐसे मुद्दों पर हैरिस ने काफी हद तक डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के बीच विभाजन को पाट दिया है। यह अपने पक्ष में सभी को एकजुट करने में समर्थ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव कौन जीतेगा, यह सवाल अभी भी बना हुआ है। ट्रंप की पार्टी ट्रंप की जीत को देश भर में इनएविटेबल देख रही है। उन्हें लगता है कि ट्रंप की स्थिति पिछले चुनावों से काफी बेहतर है। हैरिस के खिलाफ ट्रंप का रुख 2016 या 20 से बदतर नहीं होगा। हैरिस के कैंपेन मैनेजर जेन मैली डिलॉन ने भी 2020 में जो बाइडेन के अभियान के दौरान ट्रंप को हराया था। हैरिस की अभियान टीम ने एक इक्विपमेंट डिजाइन करने के लिए $1 बिलियन खर्च किया है। इसके जरिए एक पल में 30 लाख वोटर्स को कब्जा किया जा रहा है। यह हैरिस की अंतिम मिनट की मतदाता रणनीति है, लेकिन वोट का नतीजे जानने के लिए अभी भी कुछ घंटों का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। आंतरिक राजनीतिक उथल-पुथल के कारण तनावपूर्ण संबंधों के बीच बांग्लादेश त्रिपुरा से अधिक बिजली लेगी। त्रिपुरा से रोजाना 250 मेगावाट बिजली खरीदेगा बांग्लादेश। अगस्त में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद
शुरू ही उथल पुथल के बीच बांग्लादेश त्रिपुरा से अधिकतर बिजली खरीद रहा है। त्रिपुरा से अधिक बिजली खरीदने के लिए बांग्लादेश मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ने पहले ही आपूर्ति का अनुरोध करते हुए एक पत्र भेजा है। वर्तमान में बांग्लादेश सरकार से त्रिपुरा 55 से 80 मेगावाट बिजली खरीद रही है। बांग्लादेश के बिजली मंत्रालय ने त्रिपुरा सरकार को प्रतिदिन 250 मेगावाट बिजली की मांग करते हुए पत्र लिखा है। त्रिपुरा मार्च 2016 से तत्कालीन शेख हसीना सरकार के दौरान बांग्लादेश को बिजली भेज रहा है। अगस्त में शेख हसीना सरकार के गिरने के बाद त्रिपुरा ने बांग्लादेश के बिजली मंत्रालय को बकाया चुकाने के लिए पत्र लिखा था। अडानी समूह ने बकाया का भुगतान नहीं होने के कारण पिछले सप्ताह गुरुवार आधी रात से बांग्लादेश को अपनी बिजली आपूर्ति आधी कर दी है। अडानी समूह ने बांग्लादेश सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने 7 नवंबर तक बिजली बिल्स का बकाया नहीं भुगतान किया तो वह बिजली आपूर्ति पूरी तरीके से बंद कर देंगे। इसके बाद भी नवीनतम सूची के अनुसार बांग्लादेश विद्युत मंत्रालय ने त्रिपुरा के बकाये का भुगतान पहले ही कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने त्रिपुरा स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क के ड्राफ्ट्स की प्रमुख सामग्री की समीक्षा की। यह समीक्षा बैठक मंगलवार को राज्य सचिवालय में आयोजित की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने त्रिपुरा स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क की ड्राफ्ट की समीक्षा के लिए बैठक की। राज्य सचिवालय में मंगलवार को यह बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में त्रिपुरा स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क ड्राफ्ट के मेन इंग्रेडिएंट्स पर विस्तार से चर्चा की गई। राज्य सरकार ने हमेशा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि बेहतर एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के साथ साथ कंटिन्यूअस रिव्यू के माध्यम से शिक्षा के समग्र स्तर का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने संबंधित लोगों को आवश्यक प्रभारी पहल करने पर भी निर्देश दिया है ताकि छात्रों को अच्छे परिणाम मिल सके। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने संबंधित अधिकारियों को धौलाई और दक्षिण त्रिपुरा जिलों में त्रिपुरा स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क के पहले चरण के पायलट प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। बैठक में त्रिपुरा स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क के माध्यम से स्कूल कैंपस की शिक्षा और बुनियादी ढांचे में समस्याओं और कमियों की पहचान करने और उनकी उचित उपचार करने पर जोर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। 15वें वित्त आयोग ने राज्य में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 78 करोड़ रुपए का अनुदान मंजूर किया है। यह पैसा त्रिपुरा जनजातीय स्वशासन जिला परिषद मुख्यालय, 40 ब्लॉक सलाहकार समितियों, 587 ग्राम समितियों सहित राज्य के सभी 1260 ग्रामीण स्थानीय निकायों पर खर्च किया जाएगा। 15वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए सस्टेनेबल ग्रांट की पहली किश्त में 41.40 करोड़ रुपए और टाइट ग्रांट की पहली किश्त में 47.10 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। बाकी की खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চায়। লংতরায়, লংতরায়, লংতরায়। Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार हैं।
राज्य रक्षा प्रशासन ने थाना स्तर पर बार बार बदलाव के कुछ ही दिनों के भीतर एसपी, एसडीपीओ और डिप्टी एसपी स्तर पर भी फेरबदल कर दिया है। खास तौर पर कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर विभिन्न हलकों से उठाए गए सवालों के मद्देनजर राज्य रक्षा प्रशासन में यह बदलाव किया गया है। थाना स्तर पर फेरबदल के 72 घंटे के भीतर प्रदेश पुलिस के एसपी, डेप्यूटी एसपी और एसडीपीओ के स्तर पर तबादलों की सूची जारी कर दी गई है। स्टेट सेक्रेटरीट द्वारा जारी लिस्ट में कुल 11 अधिकारियों का तबादला किया गया है। सूची में एसपी और 5 सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर सहित डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रैंक के अधिकारी भी शामिल है। धौलाई जिले के एसपी अविनाश राय का तबादला कर उन्हें उत्तर त्रिपुरा का एसपी बना दिया गया है। वह वर्तमान में उत्तर जिले के एडिशनल एसपी के पद पर तैनात है। उत्तर त्रिपुरा के पुलिस अधीक्षक भानुपुत्र चक्रवर्ती को पुलिस मुख्यालय लाया गया है। साइबर क्राइम के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मिहिर लाल दास का तबादला उन्हें धौलाई जिला का एसपी बना दिया गया है। आईपीएस ऑफिसर आशीष कुमार ठाकुर को कंचनपुर के सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर के पद पर तैनात कर दिया गया है। धर्मनगर के सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर देवव्रत शाह का तबादला कर उन्हें डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट वेस्ट डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। बी जारिन पुया का तबादला कर उत्तर जिले के पुलिस उप अध्यक्ष से धर्मनगर के उपमंडल पुलिस अधिकारी के तौर पर उन्हें तैनात किया गया है। उदयपुर के सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर अजय देवर्मा का तबादला कर उन्हें क्राइम ब्रांच का उप अध्यक्ष बना दिया गया है। गोमती डिस्ट्रिक्ट के डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट निर्माण दास को उदयपुर का अनुमंडल पुलिस अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। गोंडाछोरा सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर बापी देवर्मा को शांति बाजार के उप विभागीय पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात किया गया है। शांति बाजार के सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर सौगत चकमा का तबादला कर उन्हें गोंडाछोरा का सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर नियुक्त कर दिया गया है। खोवाई जिले के पुलिस उप अध्यक्ष शुतपा डेप्ट का तबादला कर उन्हें स्पेशल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पद पर तैनात कर दिया गया है। राज्य में आपराधिक गतिविधियों में हालिया वृद्धि के बाद विपक्षी सहित विभिन्न हलकों से कानून और व्यवस्था के बारे में शिकायतों की एक श्रृंखला ने राज्य प्रशासन को सवाल के घेरे पर डाल दिया है। स्वाभाविक है कि राज्य प्रशासन स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा विभाग में बार बार फेरबदल के फॉर्मूले को लागू कर रही है। सुरक्षा कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में एसपी, एसडीपीओ स्तर, थाना स्तर पर एसआई के फेरबदल के बाद उसी स्तर पर तबादले के एक और दौर की तैयारी चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। कुछ बदमाशों ने बस पर हमला कर सहायक चालक को पीटा और बस यात्रियों से रुपये और पैसे लूट लिए। घटना विशालगढ़ एसडीएम कार्यालय से सटे इलाके में हुई। पुलिस घटना की जांच कर रही है। सोमवार को विशालगढ़ एसडीएम कार्यालय से सटी सड़क पर कुछ बदमाशों ने बस रोककर सहायक चालक गौतम शाह की पिटाई कर दी। इसके अलावा विशालगढ़ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है कि बस में सवार शोमा रानी कर्मकर का सोने का हार चुरा लिया गया है। मंगलवार सुबह विशालगढ़ बस सिंडिकेट कर्मियों ने विशालगढ़ थाने में लिखित शिकायत देकर बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग की। श्रमिक संगठन की ओर से बताया गया है कि श्रमिक संगठन की ओर से बदमाशों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है, तो विशालगढ़ थाने की पुलिस ने जांच कर आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। আমাদের এক বাস শ্রমিককে কিছু দুষ্কৃতিকারী হামলা করছে এসডিএম অফিসের সামনে। ঠিক আছে, ওদের অ্যারেস্টের জন্য আমরা আজকে থানাতে একটা লিখিত কমপ্লেন করতে আসা। रणजी ट्रॉफी के एलीट ए ग्रुप के महत्वपूर्ण चौथे मैच में शक्तिशाली वडोदरा बुधवार को एमबीबी मैदान में मेजबान त्रिपुरा से भिड़ने वाला है। ग्रुप में वडोदरा 19 अंकों के साथ पहले स्थान पर है, जबकि त्रिपुरा 9 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। रणजी ट्रॉफी एलीट ए ग्रुप के अहम चौथे मैच में वडोदरा और त्रिपुरा की टीमें भिड़ने वाली है। यह मैच एमबीबी स्टेडियम में बुधवार से शुरू हुआ और शनिवार तक चलेगा। कृणाल पांड्या की अगुवाई में वडोदरा की मजबूत टीम पहले ही एमबीबी मैदान पर अभ्यास कर चुकी है। ग्रुप लीग में 3 मैच खेलने के बाद वडोदरा की टीम 19 अंकों के साथ इस सूची में शीर्ष स्थान पर है। वहीं मेजबान त्रिपुरा की टीम इतने ही मैचों में 9 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है।
त्रिपुरा टीम के क्रिकेटर महत्वपूर्ण मैच के लिए स्टेडियम के जिम के बगल में नेट पर अभ्यास करते हैं। दूसरी ओर कृणाल पांड्या, विष्णु सोलंकरी ने लेक और नेट पर अभ्यास किया। प्रैक्टिस के दौरान दोनों टीमों के क्रिकेटरों ने विकेट चटकाए हैं। वडोदरा मुंबई जैसी गलती नहीं करेगा। वडोदरा के अभ्यास से यह स्पष्ट रूप से दिखता है। टीम का हर क्रिकेटर प्रैक्टिस को लेकर गंभीर था। वडोदरा 6 अंकों के लक्ष्य के साथ पूरी टीम के साथ अगरतला आया था। इस बीच त्रिपुरा के मणिशंकर, श्रीदाम पालरा शक्तिशाली वडोदरा को कड़ी चुनौती देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हालांकि त्रिपुरा टीम प्रबंधन अभी भी टीम की पहली एकादश बनाने को लेकर संशय में है। मुंबई मैच में तेजस्वी जायसवाल और संदीप सरकार के प्रदर्शन से टीम मैनेजमेंट खुश नहीं है। कृणाल पांड्या को घर में रोकने के लिए टीम को अपनी बल्लेबाजी की गहराई बढ़ाने की जरूरत है। सब कुछ ठीक रहा तो बुधवार की सुबह 8 बजे से एमबीबी मैदान के 22 गज पर बैटिंग शुरू हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। अक्टूबर महीना बीत चुका है और नवंबर का महीना आ गया है, यानी कार्तिक महीना चल रहा है। इस समय हल्की सर्दी का एहसास होना चाहिए, लेकिन अभी भी सर्दी का एहसास नहीं हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक दिसंबर महीने से पहले प्रदेश में सर्दी का संकेत नहीं मिलेगा। इस बीच मंगलवार की सुबह हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार और बुधवार को छिटपुट बारिश की संभावना है। साथ ही तेज गर्मी का भी एहसास होगा। दिन के तापमान में कुछ भिन्नता हो सकती है। अगर तापमान 22 से 23 डिग्री के बीच है और संभावना है कि दोपहर के बाद तापमान थोड़ा कम होगा। इसकी जानकारी मौसम विभाग ने दी है। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।